डिप्रेशन ऑफ द टॉप। एग्जांपल नंबर 6 की बात करते हैं इसकी। एग्जांपल नंबर 6 देखिए सर क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। यानी कि एक बहुत मतलब जिसमें मल्टी स्टोरेड है, यानी जिसमें बहुत मंजिलें है ना, उस मंजिल की और 8 मीटर एक ऊंची बिल्डिंग है, उनकी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना वो कितने कितने बेटा 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। यानी कि मुझे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की क्या बतानी है, हाइट बतानी है, और एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, और दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस बताना है। इसमें कह रहा है कि एक क्या है, मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण दिए हुए हैं। एक तो बहुमंजिला इमारत है, क्या है बेटा, एक बहुमंजिला इमारत है एक, और एक इसमें एक छोटी सी इमारत है, बिल्डिंग है, एक छोटा सा भवन है। वो कितने मीटर का है, 8 मीटर है, जिसकी हाइट कितनी दी हुई है बेटा 8 मीटर। इस ये कितने मीटर का है, 8 मीटर का है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण दिए हुए हैं इस मल्टी स्टोरेज से। अगर वो यहाँ से यहाँ देख रहा है तो, और यहाँ से यहाँ देखेगा वो वाला, दोनों के दोनों एंगल दिए हुए हैं मुझे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर जो इसके लिए बेस होगा तो इसके लिए बेस ये माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, सेम जितनी डिस्टेंस यहाँ होगी उतनी डिस्टेंस यहाँ होगी कि नहीं होगी, है होगी। अगर 8 मीटर ए है तो 8 मीटर ए नहीं होगा, बताइए यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर होगा कि नहीं होगा, कहाँ तक 8 मीटर, यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक 8 मीटर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको नाम दे देते ए बी सी डी। अगर वो यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, छोटी वाली बिल्डिंग के टॉप को, यानी कि इस इमारत पे से इस बहुमंजिला भवन है उस पे से छोटी वाली भवन की टोपी किसको देख रहा है, टॉप को देख रहा है वो, यानी कि इस वाली पॉइंट, इस वाली बिल्डिंग को देख रहा है ऊपर से, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का। कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है वो, नहीं आया समझ में। और अगर वो यहाँ से, अब वो यहाँ से इसको देख रहा है कितने डिग्री का बना रहा हुआ है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा हुआ, यहाँ नहीं बना रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है ना उसने, देखिए इधर एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये हो गया मेरा, सॉरी देखना एंगल ऑफ डिप्रेशन, अभी बताता हूँ कैसे आती है सारी चीजें। देखना अगर यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर इसको देखेगा तो 30 डिग्री बना रहा है वो, और इसको देख रहा है पूरे को तो कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा, बताइए। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखा, मतलब यहाँ से इसको देख रहा है तो कितने डिग्री का बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है, और यहाँ से इसको देख रहा है तो कितने डिग्री का बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण कितने डिग्री का बना रहा है 45 डिग्री का। अब देखिए ये दोनों लाइन कैसी होती हैं, ये दोनों लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है कि नहीं होती, बताइए मुझे। समांतर होती है दोनों लाइन, समांतर होती है तो देखना ये क्या बन रहा है, इस वाले के लिए जेड बन रही है, जेड शुद्ध भाषा में जेड बन रही है, जेड ऐसी तो बनती है, हैं? अगर दो लाइन के बीच, दो पैरेलल लाइन है उनके बीच में ऐसे एंगल आते हैं उन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण। एकांतर कोण बोलते हैं। तो ये 30 डिग्री तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, और ये पूरा वाला यानी यहाँ से लेकर इसके लिए बात किया है, और ये पूरा वाला 45 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री माना जाएगा 45 डिग्री यानी कि 45। ये ऐसे आते हैं, समझ रही बात। देखता है ऊपर से देख रहा है वो यहाँ 30 डिग्री बना रहा है तो ये इसके पैरेलल है, समांतर है कि नहीं है, दो रेखाएं जहाँ समांतर, दो लाइन समांतर होती हैं और इनके जैसे अगर जेड जैसी आकृति बन रही है तो उन्हें एकांतर कोण बोला जाता है या अल्टरनेट एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब नाम दे दो ए बी सी डी, इसको नाम दे दिए क्या ई। मुझे हाइट पूछा है ना, बिल्डिंग की हाइट पता है कितनी है, बहुमंजिला इमारत की हाइट पूछा उसने, नहीं बता तो इसको मान लो क्या h मीटर मान लिया मैंने। कोई डाउट नहीं है तो देखो करते हैं एग्जांपल नंबर 6 में। लेट माना, क्या मान लिया मैंने, हाइट ऑफ द
स्टोरेज मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कितनी है, ए बी इक्वल टू कितना मान लूँ बेटा मैं, एच मीटर मान लूँ कि नहीं मान लूँ मैं। देखिए यानी कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, इमारत बोला उसने, क्या बोला हिंदी में, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, ए बी इक्वल टू एच मीटर। अब वो बहुमंजिला भवन से किसको देख रहा है, छोटे वाले भवन के शिखर को देख रहा है कि नहीं देख रहा, इसको। तो देखो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, अब बिल्डिंग तो छोटी होती है तो क्या होगा, सी डी इक्वल टू कितना हो गया, 8 मीटर हो गया कि नहीं हो गया बताइए। यानी कि भवन की ऊंचाई कितनी हो गई, छोटे वाले की 8 मीटर हो गई कि नहीं हो गई। अब बताइए, मैं बी सी दिया है मेरे पास, नहीं दिया, वो पूछ रहा है निकालिए कि दोनों बिल्डिंग्स के बीच की क्या निकालना है, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। अगर ए एक्स है, अगर यहाँ से यहाँ तक ए एक्स है तो ए बी एक्स मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी बताइए, यहाँ से यहाँ तक नहीं मानी जाएगी एक्स मीटर। यहाँ कहीं भी लो, इस वाली दीवार को लो और इस वाली दीवार को लो, उसको जमीन में नापेंगे तब भी सेम ही आएगी। अगर 8 फीट है तो 8 फीट नीचे रहेगी, 8 फीट ऊपर रहेगी, 8 फीट ऊपर रहेगी। अगर ऐसे चौड़ाते चले जाए तो फिर कोठी सी बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी, गुम्बद सा बन जाएगा, फिर तो ये नीचे सकरा फिर ऊपर गोल गोल होता चला जाएगा, ऐसे तो नहीं। यानी कि दोनों सेम रहेंगी कि नहीं रहेंगी, यहाँ भी हाइट सेम रहेगी और यहाँ भी हाइट सेम ही रहेगी। अब देखिए इधर सी डी इक्वल टू 8 मीटर, अपना सी डी इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, बी के बराबर है कि नहीं है, तो दोनों 8 मीटर है कि नहीं है बताइए। और बी सी बराबर किसके है, डी के है कि नहीं है, तो ये कितना मान लिया मैंने, x मीटर मान लिया। और बिल्डिंग की हाइट एक बराबर h मीटर है ही मेरी, है कि नहीं है। तो देखिए अब मुझे ए ई और चाहिए, तो ए ई कैसे आएगा देखना, ए ई इक्वल टू, अगर इस पूरे ए बी में से मैं बी ई माइनस कर दूंगा तो ए ई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ए ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ई। यानी ए बी कितना है बेटा h और बी ई कितना है 8, तो ए इक्वल टू ए बी माइनस बी ई। यानी कि ए बी में से मैं इस बी ई को माइनस कर दूं तो ए ई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। तो देखो ए इक्वल टू एच माइनस 8 मीटर हो गया। अब देखिए सॉल्व, फाइंड क्या क्या करना है तुम्हें, फाइंड करना है, पहले वो लिखते हैं, फाइंड सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या क्या करना है, अब समझो इसको। क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, यानी कि देख लो पहला डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, यानी कि दोनों भवनों के बीच की दूरी। और क्या फाइंड करना है मुझे, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट तो दी है, मल्टी स्टोरेज करना है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, यानी कि बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। बताइए कोई डाउट। अब देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखो इसकी टेक्निक बताऊं, जहां जहां तुम्हें थीटा दिख रहा है जिस एंगल में, उसी एंगल को उठाते जाओ, ऑटोमेटिक आता जाएगा। ये अब ये तो मैंने ले लिया, और देखो 30 डिग्री कौन से वाले में दिख रहा है, ए डी ई में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये तो पता है ना 30 कैसे आया, ये 45 कैसे आया, पता है कि नहीं पता।
क्योंकि ये दोनों लाइन समांतर है और ये एकांतर कोण बना रही है। वैसे तो ये वन कोण है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। अब ये क्या बन गए, एंगल ऑफ दोनों एलिवेशन हो गए कि नहीं आ गए, नीचे से देख, अब नीचे वाले आ गए, वैसे ऊपर से बनते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको हल। तो 30 डिग्री किसमें दिख रहा है, एक एक से ले लो, चाहे तो ए वाला ले लो चाहे ए वाला ले लो। तो देखो इन ट्रायंगल एबीई, ये तुम्हें जुगाड़ बताइए, जहां एंगल जिसमें कोण दिख रहा हो, जिसमें एंगल दिख रहा हो, उसी ट्रायंगल को ले लिया करो, तो अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। देखो इन ट्रायंगल एडीई, एडीई में त्रिभुज एबीई में बताइए क्या दिख रहा है तुम्हें, एई दिया है कि नहीं दिया, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, h माइनस 8 है, अभी दिया है मैंने h माइनस 8। तो एई दिख रहा है, और मुझे क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ये तो पढ़ा ही होगा तुमने, लाल बट्टे कक्का, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बट्टे आधार। क्या होता है लंब बट्टे आधार, क्या होता है, टेन थीटा होता है कि नहीं होता। तो लिख दो टेन थीटा की जगह कितना लिख दोगे, टेन 30 डिग्री, यानी कि लंब बट्टे आधार, लंब कितना बेटा, एई बट्टे में डीई, टेन 30 की टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, बताया भाई 1/√3, शाबाश 1/√3। एई कितना बेटा, एई h माइनस 8 है कि नहीं है, एई कितना है, h माइनस 8 है, ये यहाँ से भी देख लो, डी कितना है, डी x, क्या कर दो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दो इसको, अब तो यही करना पड़ेगा ये, और तो कोई व्यवस्था बनी नहीं है यहाँ पर, यही करनी पड़ेगी। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का इससे करो और इसका इससे कर दो, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 h माइनस 8, इसे इक्वेशन मान लो क्या, फर्स्ट। अब ऐसी लो, अब कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, दो एंगल दिए ना, दो कोण दिए कि नहीं दिए, तो पहला एंगल एबीसी, एबीसी में देखिए अब 45 यहाँ दिख रहा है, तो देखो एबीसी में क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना उसका, AB अपॉन बेस कितना होगा, BC, tan 45 की वैल्यू 1, AB कितना है बेटा, h मीटर, BC कितना है, x है कि नहीं है, लो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो, कोई डाउट, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो। तो देखो अब तो यहाँ कर देते हैं इसमें, देखिए इधर x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, h मीटर आ जाएगा, x इक्वल टू h आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। इसे इक्वेशन नंबर क्या कर लो, सेकंड कर लो। तो देखो पुटिंग द x की वैल्यू में इसमें रख दूं फर्स्ट में, तो अपने आप ऑटोमेटिक h की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताइए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन फर्स्ट, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 देखो, वही मोटरसाइकिल वाला एग्जांपल देखते हैं। पुरानी मोटरसाइकिल को हटा दो और कौन सी वाली ले आओ, नई लॉन्च कर दो। देखो इधर ये क्या है, x की जगह कितना आ जाएगा, h, ये हो जाएगा √3 h माइनस 8, इसका अंदर क्या कर दो, दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, √3 का ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3h, √3 का ऐसे करूंगा तो 8√3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। जे h वाला और जे h वाला है, h वाले दोनों एक तरफ कर लो, और जो बिगर h वाला है तो उससे कहो तुम भाई साहब वही दो, तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है। प्लस का करा किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का, -8√3। अब देखिए √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732h इक्वल टू माइनस का 8√3,
3। तो इसको भी किस में चेंज कर लो, 1.732, दोनों की दोनों वैल्यू लिख दी मैंने। इसमें से ए वाला x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 0.732 बचेगा कि नहीं बचेगा, नहीं आया समझ में, जे 1 है और जे 1.732 है, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट वाली कहाँ थी, बिना पॉइंट वाली आगे आती कि नहीं आती, और पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा देते हैं, फिर ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की है, ये 1 से तो बड़ी ही है ना, 1.732 है कि नहीं है, 1 से बड़ी, कहाँ से, ये बड़ी है कि नहीं है। देखो ऐसे यहाँ एच है तो यहाँ 1 मान लेता हूँ मैं ऐसे। अब इस 1.732 में से 1 घटाओ, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, 237.0, 0.732 ऐसे आया है। और वो एच लगा हुआ है तो उसमें क्या लगा लिया मैंने, एच लगा लिया। माइनस, इसको मल्टीप्लाई मत करो, देखो अभी शॉर्ट कर देंगे ऐसे, तुम्हें मतलब तोड़ना आसान हो जाएगा तुम्हें थोड़ा सा। माइनस से माइनस कट गया तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 इंटू 1.732 अपॉन कितना आ जाएगा, 0.732, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। कोई डाउट हो यहाँ पे, नहीं है। अब h इक्वल टू कितना बचेगा, 8 इंटू 1732 अपॉन 732। कट रहा हो तो काट लो, नहीं कट रहा है तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा क्या कर देंगे, इसका डिवाइड दे दो। देखो h इक्वल टू, कट रहा है वैसे तो काट लेते हैं, 4 से a भी कट रहा है, 4 में क्या होता है लास्ट के 2 डिजिट जाने चाहिए, और यहाँ भी 4 से 8 भी कट रहा है तो काट लो। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12। अगर ये कट रहा है तो इसको भी काट लो, 8 3 11 1 12, 7 3 10 2 12 1 13, 3 से तो नहीं कट रहा। अब इतना ही बना लो तो सीधा क्या कर दो इसका, इसमें डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 14 की 4, हासिल की 1 2 और 1 3, ये आएगा 183 का। इसमें क्या कर दो, अब डिवाइड दे दो, तो क्या आ जाएगी इसकी बिल्डिंग की हाइट, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताइए। तो निकालोगे, डिवाइड दोगे कि नहीं दोगे, डिवाइड दे लोगे, तो क्या लिख दोगे फिर आंसर में, सो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है इक्वल टू, आंसर लिख देना। अतः बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे बताइए मेरे को तो। और दोनों भवनों के बीच की दूरी, जो h की वैल्यू आएगी वही किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। चलो पहले निकालो, मैं कराता हूँ इसको, थोड़ा सा नोट करो इसको पहले, थोड़ा सा बचा हुआ है उसको मैं कराता हूँ। h की वैल्यू कहाँ पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर सेकंड में कर दूं, जिससे क्या आ जाएगा मेरा, x भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकंड से तो मुझे x मिलेगा। तो देखो h का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो समीकरण 2 में, तो देखो ना x इक्वल टू h है, h की जगह कितना आ जाएगा, h की जगह कितना आ जाएगा, 18.9 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए, आ गया। तो लिख दो, सो यानी कि हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, कितनी है, हाइट कितनी आ गई, h इक्वल टू बेटा 18.9 मीटर आ गई कि नहीं आ गई। यानी कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई जी आ गई। अब देखिए और क्या पूछा, डिस्टेंस और पूछा है ना,
यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ए भी कितना आ जाएगा 18.9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, 18.9 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी कि दोनों भवनों के बीच की दूरी जी आ गई x इक्वल टू 18.9। कोई डाउट है? हाँ नोट कर लो तो इसको, कर लो नोट।